देहरादून में सार्वजनिक स्थान पर मारपीट और हुड़दंग करने वाले 4 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। नंदा की चौकी के पास 2 वाहनों की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वाहन टकराने के बाद कहासुनी हुई और बाद में उनके साथी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मारपीट हुई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार आने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने घाटों की व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, परिवहन, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा और जल पुलिस की तैनाती सहित सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी की यात्रा सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूँगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। रामनगर नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पालिका के सभासद समीम अहमद ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए की सामग्री खरीद की नियमों की अनदेखी और सरकारी धन की दुरुपयोग का आरोप लगाया। सभासद का कहना है कि उनके द्वारा लगातार बोर्ड बैठकों में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहीं चेयरमैन ने सभासद के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसकी उनकी व्यक्तिगत भड़ास करार दिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने भी सभी टेंडर प्रक्रिया को नियमों के तहत और पूरी तरह पारदर्शी बताया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नगर पालिका में बोर्ड की अनदेखी हो रही है लगातार, और बिना बोर्ड से संविदा की स्वीकृति लिए सामग्रियों की खूब खरीदारी हो रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है और सीधे सीधे उसमें धारा 96 का उल्लंघन किया जा रहा है अधिशासी अधिकारी द्वारा और अध्यक्ष महोदय द्वारा। मेरे द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई आप संविदा की स्वीकृति बोर्ड से क्यों नहीं लेते हैं। जो भी L1 निविदा आती है जेम पोर्टल के माध्यम से आए या वैसे आए, तो आप उस L1 निविदा की संविदा की स्वीकृति बोर्ड से लें, मगर इनके द्वारा बोर्ड से स्वीकृति नहीं ली जा रही है। देहरादून नंदा की चौकी के पास बना नया पुल पहली मानसून की बारिश में नहीं झेल पाया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया गया था। बारिश के बीच पुल का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हाल ही में तैयार किए गए इस पुल की अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर यातायात रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है, केवल अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है, जिसको ठीक करा लिया गया है। सड़कों और पुलों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जांच की जरूरत पड़ी तो जांच कराई जाएगी। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच, कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलोर क्षेत्र में भी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सीओ मंगलोर अभिनव चौधरी ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले कांवड़िया नारसन बॉर्डर के रास्ते लंढोरा, लक्सर और बैरागी कैंप होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। सीओ मंगलोर ने कांवड़ियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखें। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हों, यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। टेक्नोलॉजी को अलग हिसाब है, वो टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम करती है।
लेकिन ठीक है, उसमें मतलब पहले भी चलते आया है, आगे भी उसमें करते वहाँ रहेंगे। चौकी पे उत्तराखंड के चमोली स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या पहुंच रही है। पार्क प्रशासन की बेहतर व्यवस्था के चलते देसी विदेशी सैलानियों को सुगमता से प्रवेश परमिट मिल रहा है। घाटी में दुर्लभ हिमालयी पुष्पों की पहचान के लिए वैज्ञानिक और सामान्य नाम वाले नए प्लांट आइडेंटिफिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं, जिन्हें पर्यटक खूब सराह रहे हैं। ब्रिटिश पर्यटकों ने भी इस पहल की प्रशंसा की। इको विकास समिति भ्यूंडार के अनुसार ये सीजन अब तक का सबसे व्यस्त साबित हो रहा है। घांगरिया के होटल लॉज 20 अगस्त तक लगभग पूरी तरह बुक हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार में भी जबरदस्त उत्साह है। ये जो वर्ष 2026 है ये घाटी के लिए और पूरे यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे यात्रियों ने शुरू से अच्छा प्रदर्शन अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या डे बाय डे इनकी तादाद काफ़ी अच्छी है। घांगरिया और संबंधित जो भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरा घांगरिया के होटल्स और सब पैक हैं आजकल। लगभग 20 अगस्त तक लगभग पैक ही रहेंगे और इससे हमें और भी आशा है कि और भी अच्छा चलेगा सितंबर, अगस्त, अक्टूबर तक।